हाय गाइस, दिस इज गेट फिट बाय साहिब। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ विच इज़ ऑल अबाउट फैट्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांस। सो मैं आप लोगों को इस बारे में इन फैट्स के बारे में चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि नहीं पता होती यूजुअली लोगों को। सो आई एम गोना स्टार्ट विथ सैचुरेटेड वंस। सो जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे आर बेसिकली सॉलिड फैट्स लाइक मक्खन, घी, कोकोनट ऑयल। ये हमारे रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड रहते हैं। सो जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, जैसे जिसको नॉर्मल डाइट फॉलो करना पसंद है, और वो अगर सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा घी मक्खन खाऊं और रोटी भी खाऊं, सो ऑब्वियसली हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे जो LDL, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड उसकी वजह से हमारी आर्टरीज, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसकी ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ के, हार्ट स्ट्रोक के। सो सैचुरेटेड फैट्स भी हेल्दी होते हैं, बट अगर उनको लिमिटेड क्वांटिटी में खाया जाए। वेयर एज जो अनसैचुरेटेड फैट्स की हम बात करते हैं, सो अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं रहते। सपोज फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड कैनोला वेजिटेबल ऑयल। सो अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्दी इसलिए कंसिडर करे जाते हैं क्योंकि जो नॉर्मल सेडेंटरी लाइफस्टाइल डाइट की हम जो बात करते हैं, जिसके अंदर रोटी सब्जी सब होती है, सो उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स, जैसे आप कैनोला वेजिटेबल ऑयल में जिनकी घर सब्जी बनती है, वो सैचुरेटेड फैट से बेटर इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो उनकी नेचर जो होती है वो सॉलिड नहीं होती। सो इट इज़ ईजी टू बी कंज्यूम्ड इन बॉडी। सेकेंड बात कि वो जो आपकी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में कोशिश करते हैं। एंड जो अगर आप अनसैचुरेटेड फैट्स के जैसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मोनो एंड पॉली। सो जो मोनो होता है उसके अंदर आपका मस्टर्ड ऑयल आ जाता है फॉर एग्जांपल, और जो पॉली होता है, पॉली के अंदर आपके ओमेगा 3 और 6 आ जाते हैं, जो कि हमारे बहुत एसेंशियल हमारी बॉडी के लिए हैं। सो ओमेगा 3 का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो ऑलिव ऑयल और फ्लैक्स सीड्स, और ओमेगा 6 का आप ले सकते हो सनफ्लावर ऑयल। सो जो सैचुरेटेड फैट्स की अगर हम बात करते हैं, सो हमारी बॉडी ऑलरेडी 800 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनाती है एवरी डे। और अगर आप एक योग से अगर आप पूरा एग खाते हो, और तो उसका एक पूरा जो योग आपके अंदर जाता है, तो उसके अंदर से भी आपके अंदर 250 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल जा रहा है। सो जो नॉर्मल डाइट पे जो रहते हैं, जिनका ज़्यादा नहीं एक्टिविटी है और वो इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करते हैं, सो उनके हार्ट स्ट्रोक के, उनकी आर्टरीज ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेयर एज अगर वो अनसैचुरेटेड फैट लेते हैं, सो वही चीज़ उनकी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कोशिश करते हैं। सो आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का। अब बात करते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट वो फैट होते हैं जो कि प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जिनकी हाइड्रोजनेशन होती है। सो ट्रांस फैट्स हम अच्छे क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो उसके अंदर हाइड्रोजन डाल देते हैं बेसिकली किसी प्रोसेस के थ्रू, कि जिससे उसके अंदर हाइड्रोजन आती है, तो वो सॉलिड हो जाता है नेचर में बहुत ज़्यादा, कि जिससे वो जैसे चिप्स हो गए या जो भी आप एक्सपेक्टेड नमकीन हो गए, सब चीज़ों के अंदर ट्रांस फैट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है चीज़ों की, और जो फ्लेवर है सब कुछ मेंटेन करके रखता है। सो वो इसलिए हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते, वो केमिकल प्रोसेस से बनता है ट्रांस फैट। सो होप आज गाइज आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड मैं आगे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए नए टॉपिक्स लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।